बेहद प्रेम के साथ श्री राम जी के सहगाव की पढ़ाई करने लगे। उन्हें जराव कपट वेश भूल गया और राम तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग कर पठबो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए और बांध कटक जहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। भैया बहु प्रकार कपिनार लागे दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरना साका नाते ही कौशला ही सिकया। सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए और दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए। रावण कह दीजे यह बाती लक्ष्मण बचन बाच कुल भाती। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारी नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हटकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना है कुल घातक लक्ष्मण के शब्द संदेश को बांटो। जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। Just
चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाई। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सोको अपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब हवा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुंडी पिस जाता है वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चितवारा बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समझ न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है।